बैंक में कितने भी पैसे हो हमको लगता है कि हम खर्च कर दें, लेकिन काफी बार हम सोचते हैं कि जितना भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं क्या उस पैसे को कोई ट्रैक करे और उस पैसे पे एक राउंड फिगर अमाउंट हमारा इन्वेस्ट कर दिया जाए एफडी में या फिर यूएस स्टॉक में। अब ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे कि जार ऐप है जो आपका गोल्ड में इन्वेस्ट करता है एंड गुल्लक है वो भी गोल्ड में करता है। एंडी मनी एप्लीकेशन पर आपको एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, मिनी सेव। मिनी सेव क्या है, कैसे काम करता है, किन्हें यूज करना चाहिए, किन्हें यूज नहीं करना चाहिए और क्या ये सेफ है या नहीं, डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आईएनडी मनी एप्लीकेशन पर मिनी सेव ऑप्शन कैसे काम करता है वो डिटेल में सबसे पहले समझ लेते हैं। जब भी आप यूपीआई के माध्यम से यानी कि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम या अमेजोन पे आप किसी भी ऑप्शन का यूज करके यूपीआई के माध्यम से किसी भी पर्सन को पैसे ट्रांसफर करते हैं या फिर एटीएम से आप कैश विड्रॉल करते हैं या फिर ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप खर्चा करते हैं, आपको जो मैसेज रिसीव होते हैं कि आपके बैंक से इतने पैसे कट गए, वो मैसेज आपके ट्रैक किए जाते हैं एंड उस अमाउंट का एक राउंड फिगर करके आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब ये अमाउंट कैसे राउंड फिगर किया जाता है, क्या ये सेफ है या नहीं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि कुछ ट्रांजैक्शन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने मंडे को यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन किए थे यानी कि 9 तारीख को। यहाँ पे 325 रुपए मेरे सेव होने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करूँ यानी कि माई स्पेंड्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कुछ कैश विड्रॉल किए थे एटीएम से एंड यहाँ पे राउंड ऑफ जो मेरा अमाउंट यहाँ पे सेव होने वाला है वो 20 रुपए है पर ट्रांजेक्शन। सो मैंने ना काफी सारे ऐसे ट्रांजेक्शन किए थे। सो यहाँ पे आपको वो सभी अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा एंड जो भी मेरा पैसा सेव हो रहा है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इवन यहाँ पे मैंने यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए थे वो भी यहाँ पे 20 रुपए राउंड ऑफ सेव किए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मैंने 25 रुपए का ऑटो सेविंग कर रखा है, यानी कि अगर मैं कुछ भी नहीं करूँ, डेली कोई ट्रांजेक्शन नहीं करूँ, तब भी मेरा 25 रुपए तो डेली सेव होना ही चाहिए। यहाँ पे मेरा 45 रुपए सेव हुआ। मैं अगर यहाँ पे स्पेंड्स पे क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पे फोन पे के माध्यम से एक अमाउंट ट्रांसफर किया था, 20 रुपए वो मेरा कट गया एंड 25 रुपए मेरा ऑटो सेव यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा अगेन यहाँ पे 25 रुपए मेरा ऑटो सेव है। 35 रुपीज का एक और मेरा ट्रांजेक्शन है। अगर मैं यहाँ स्पेंड्स देखता हूँ तो यहाँ पे मैंने 1350 रुपए का पेटीएम के माध्यम से फ्यूल अपनी कार में भरवाया था, इसलिए यहाँ पे 10 रुपए राउंड ऑफ यहाँ पे किया गया है और 25 रुपए मेरा ऑटो सेव है। इसी प्रकार से बहुत सारे ट्रांजेक्शन है एंड आपका भी इसी तरीके से जो अमाउंट है वो डिडक्ट होने वाला है। अब आपको सबसे पहले आईएनडी मनी एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना है। उसके बाद में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको ऊपर होम स्क्रीन पे काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको इसी होम स्क्रीन को स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा मिनी सेव, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपको दो ऑप्शन मिलते हैं पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करने के। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको एफडी का, आप एफडी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो यूएस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूं जो मेरे सेव हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 11,346 लोगों ने ही सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट लिया है कि हम एफडी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे काफी बड़ा जो नंबर है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। यूएस की कंपनियों में लोग ज्यादातर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नंबर काफी बड़ा है। 1,24,766 लोग कहते हैं कि हम तो अपना जो पैसा है वो यूएस की कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। सो आपको जो भी ऑप्शन में पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसका आपको चयन करना है। जैसे मैं यहाँ पे यूएस की कंपनियों में ही अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे सेटअप पॉट पे मैं क्लिक करूंगा। कुछ बेसिक डिटेल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पे मुझे एक पॉपअप के रूप में बताया जा रहा है कि अगर आपने 10 साल तक पैसे इन्वेस्ट किए होते अमेजोन में 100 रुपए पर डे, तो मेरा जो पैसा बना होता वो लगभग 27,91,000 रुपए के समथिंग, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 28 लाख रुपए मेरा बन गया होता। उसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल दिखाई दे रही है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सबसे पहले आप जो खर्च करते हैं डेली वो आपका ट्रैक किया जाएगा एंड उस अमाउंट को राउंड फिगर किया जाएगा एंड उसके बाद में जो अमाउंट राउंड फिगर होता है वो पैसा सिंपली आपका काट के आपके अकाउंट से जमा कर दिया जाएगा वॉलेट में। जैसे आपने 264 रुपए किया, 6 रुपए काट के राउंड फिगर उसको 270 रुपए कर दिया, 46 रुपए किया तो उसको 50 कर दिया, 4 रुपए काट के। तो कुछ इस प्रकार से ये काम करता है एंड आपका
आपका जो भी अमाउंट खर्चा करने के बाद में उसको राउंड फिगर करके जो भी 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए काटा जा रहा है उस पैसे को सेव किया जा रहा है। फोर्थ स्टेप है, जब तक आपका पैसा 1000 रुपए नहीं हो जाता है आपको बैंक की तरह सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता रहेगा। एंड पांचवा स्टेप है, आपके जब 1000 रुपए हो जाएंगे जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें आपके जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ बोनस भी है जो कि आपको मिल सकता है। इसके अलावा मिनी सेव में जो भी आपका बैलेंस है वो 100% सेफ है। इसके अलावा आप इसको कभी भी बंद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने इसको चालू कर लिया ऑप्शन को तो आप बंद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है, यानी कि आप चाहें तो 2 दिन तक कर ले, 5वें दिन बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उस पैसे को आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप नाउ फॉर फ्री, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। जिस बैंक अकाउंट के माध्यम से आप अपना जो पैसा है सिंपली वो डिडक्ट कराना चाहते हैं, या फिर आप बोल लीजिए कि जितना भी आप पैसा खर्च करना चाहते हैं वो जो SMS बैंक के मिलेंगे वो आप ट्रैक कराना चाहते हैं, वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब आपका यहाँ पे जो भी बैंक है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा यहाँ पे HDFC बैंक का, मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये प्रोसेस होगा। उसके बाद में IND मनी एप्लीकेशन पर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे आपको OTP भेजा जाएगा। एंड सेम मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। अगर सेम मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उस कंडीशन में आप इस बैंक अकाउंट को लिंक नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वो ही बैंक अकाउंट आप लिंक कर पाएंगे जो कि IND मनी एप्लीकेशन पर भी सेम मोबाइल नंबर हो एंड आपके बैंक अकाउंट के साथ भी सेम मोबाइल नंबर हो। लेकिन अगर आप मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, बहुत आसान है। आपको जो आपका ये अकाउंट है वो डिलीट करना है और एक और नया अकाउंट बनाना होगा। कैसे नया अकाउंट बनाएंगे, कैसे डिलीट करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में IND मनी के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगा। मेरी कंडीशन में जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है IND मनी ऐप पर वो ही बैंक अकाउंट में है। तो जो भी OTP आपको भेजा जाता है वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप OTP डालेंगे ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर होगा वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिटेल चेक की जाएंगी कि ये जो अकाउंट आपको फिलहाल दिखाया गया था क्या वो अकाउंट आप ही का है या किसी और का है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उस पे आप ही का हो सकता है, फैमिली में किसी मेंबर का हो, आपकी वाइफ का हो, आपके बच्चों का हो, किसी का भी हो सकता है। मेरा यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है सिंपली वो IND मनी एप्लीकेशन पर तो लिंक हो चुका है, बट इसको कंप्लीट वेरीफाई होने में हो सकता है कि 24 आवर्स का टाइम लगे। उसके बाद में आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 स्टेप है। पहला, जितना मैं खर्च कर रहा हूँ वो मेरा ट्रैक होगा। दूसरा, मेरा यहाँ पे KYC कंप्लीट होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है। तीसरा, यहाँ पे जो ऑटो पे है सिंपली वो मेरा सेटअप होगा। आपको यहाँ पे सेटअप फॉर फ्री पे एक बार क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस प्रकार के पेज पे आपको भेज दिया जाएगा। अगर नहीं भेजा जाता है तो आपको उस पेज पे 5 to 10 मिनट वेट करना होगा क्योंकि टाइम लग सकता है। जब आपके 2 टिक कंफर्म हो जाए समझ लीजिए कि वो ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा ऑटो पे सेटअप करने के लिए। अब आपको यहाँ पे ऑटो पे सेलेक्ट करना है कि आप कौन से बैंक अकाउंट का ऑटो पे अनेबल करना चाहते हैं। सो आपके जितने भी बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक होंगे वो आपको दिखाई देंगे। सो अगर आपका 1 है तो 1 दिखाई देगा, अगर 2 है तो 2 दिखाई देंगे। अब आप अपने अनुसार डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से बैंक अकाउंट का ऑटो पे अनेबल करना है। जैसे मैं HDFC बैंक का ऑटो पे अनेबल करना चाहता हूँ, उसी को यहाँ पे सिलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे कौन से पेमेंट ऑप्शन को यूज करके आपका जो ऑटो पे है सिंपली वो अनेबल करना चाहते हैं। जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर अदर UPI का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं फोन पे के माध्यम से यहाँ पे ऑटो पे को अनेबल करना चाहता हूँ। सो फोन पे को आपको एक बार ओपन करना होगा क्योंकि आपको यहाँ पे UPI ID लाके डालना है। फोन पे को आप जैसे ही ओपन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखेगा। आपको आपकी फोटो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में काफी सारी बेसिक डिटेल आपको दिखाई देंगी। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा QR कोड्स का, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो प्राइमरी बैंक होगा उसका आपको UPI ID दिखाई देगा। जो भी UPI ID आपको दिखाई दे रहा है जस्ट आपको उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको वापस से IND मनी एप्लीकेशन पर आ जाना है। एक बात का ध्यान रखिए, जो भी आप यहाँ पे ला रहे हैं UPI ID वो आपका वही बैंक अकाउंट का होना चाहिए जो कि आपने फिलहाल सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको एंटर UPI ID वाले ऑप्शन में उस UPI ID को डाल देना है। ध्यान रखें कि @ के बाद में जो भी लिखा है YBL या कुछ और उसको आपको हटा देना है, सिर्फ UPI ID आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई नाउ
नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू टू सेटअप ऑटो पे, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में बताया जा रहा है कि 1 रुपए आपका यहाँ पे कटने वाला है। इसके अलावा जब भी आप खर्च करेंगे डेली बेसिस पे आपका सेव होने वाला है, और मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो आपका पैसा कट सकता है सिर्फ वो 100 रुपए कटेगा, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। यहाँ पर जो मैंडेट आप अनेबल कर रहे हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि यूपीआई ऑटो पे इनेबल कर रहे हैं, इसका जो मैक्सिमम लिमिट है यानी कि आपके अकाउंट से 100 रुपए से ज्यादा ये काट नहीं सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना भी डेली पैसा खर्च कर रहे हैं उसका राउंड फिगर अमाउंट यहाँ पे 100 रुपए तक काटा जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना भी आप खर्च कर रहे हो 4 रुपए 5 रुपए जो भी उस पे होगा, या 10 रुपए 20 रुपए राउंड फिगर करके इन्वेस्ट किया जाएगा, 20 से ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे आपसे सिंपली ये बोला जा रहा है कि आप जो ये यूपीआई सेटअप कर रहे हैं ऑटो पे की, इससे ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए कट सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कटेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंप्लीट ऑटो पे सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोसेस होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन टाइम चल चुका है 5 मिनट का। अब आपको क्या करना है, वापस से आपका फोन पे ओपन करना है। जैसे ही आप फोन पे ओपन करेंगे आपकी होम स्क्रीन पे ही आपको एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको नहीं दिखता है तो आपको एक घंटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको आईएनडी मनी की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है वो देखने के लिए मिल जाएगी, उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऑटो पे की सेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे सबसे पहले अमाउंट यानी कि अप टू 100 रुपीज आपके कट सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है टाइम, यहाँ पे लिखा है एनी टाइम यानी कि किसी भी समय कट सकते हैं, इसका कोई समय नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे किस डेट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे जो ऑटो पे है इसको मैं अनेबल कर रहा हूँ, ये कब यहाँ पे एंड हो जाएगा 28 दिसंबर 2032 तक जो मेरा ऑटो पे है सिंपली ये चलता रहेगा। उसके बाद में एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद में मेरी बैंक अकाउंट डिटेल मुझे दिखाई दे रही है, सेट ऑटो पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। उसके बाद में जो भी मेरा यूपीआई पिन है वो डालूंगा, सबमिट करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा मेरा जो ऑटो पे है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। वापस से आप आईएनडी मनी एप्लीकेशन पर आएंगे एंड आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आई हैव कंप्लीट पेमेंट ऑन यूपीआई ऐप, यहाँ क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे गो मिनी सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एचडीएफसी बैंक, फिर एक बोतल बना रखी है। उसके बाद में यहाँ पे गूगल का लोगो है, यानी कि एचडीएफसी बैंक से जितना भी मैं खर्च करूंगा उसका एक राउंड फिगर अमाउंट 5 रुपए 6 रुपए या जितना भी होगा वो मेरी इस बोतल में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, वो बोतल में जब 1000 रुपए हो जाएंगे तो फुल भर जाएगी, और फुल भरने के बाद में गूगल के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देगी मेरे 1000 रुपए। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं 1000 रुपए गूगल के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप इसको कस्टमाइज कैसे करेंगे वो समझते हैं। सेटिंग के लोगो पे क्लिक करेंगे, स्टॉक टू इन्वेस्ट यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको काफी सारे स्टॉक देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे वो स्टॉक सेलेक्ट करना है जब आपका 1000 रुपए बोतल में इकट्ठा हो जाता है वो पैसा किस स्टॉक में इन्वेस्ट होना चाहिए। जैसे मुझे टेस्ला बहुत अच्छी लगती है जो कि इलोन मस्क की कंपनी है, सो मैं टेस्ला में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सो मैं यहाँ क्लिक कर लूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मेरा जो स्टॉक है वो टेस्ला यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो एचडीएफसी बैंक से मैं जितना भी खर्चा करूंगा उसका जो एक राउंड फिगर अमाउंट जो सेव होगा बोतल में, जब 1000 रुपए हो जाएगा और जब वो इन्वेस्ट होगा तो टेस्ला के स्टॉक में वो इन्वेस्ट होगा। एक बात का ध्यान रखें, ये कोई एडवाइस नहीं है कि आप टेस्ला के स्टॉक को ही चयन करें, आपको जो अच्छा लगता है आप अपने अनुसार कीजिएगा। उसके बाद में आप वापस से सेटिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस है सेटिंग्स के अंदर, उनको भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अनेबल डेली सेविंग्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और अगर आप इस फीचर को अनेबल कर लेते हैं, यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपको दिख रहा है 25 रुपए डेली, 50 रुपए डेली, 100 रुपए डेली एंड 200 रुपए डेली। फॉर एग्जाम्पल आप 25 रुपए को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे सेटअप नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। सो अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं उस दिन भी आपका 25 रुपए कटेगा आपके बैंक अकाउंट से। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ सेटअप नाउ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 20 रुपीज, यानी कि आप जितना भी अमाउंट खर्च कर रहे हैं उसका जो राउंड फिगर अमाउंट निकले, क्या वो 20 रुपए निकले, आप 20 रुपए तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो अगर आप इसको भी अनेबल कर लेंगे तो फिर वो 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए नहीं कटेगा, आपका जो पैसा है वो 20 रुपए के अप्रोक्स कटेगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपने 265 रुपए का मान लीजिए कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, सो 5 रुपए ही आपका जो सिंपली राउंड फिगर अमाउंट है वो बनता है, क्योंकि आपने 265 रुपए का ट्रांजेक्शन किया और उसको 270 करने के लिए 5 रुपए की जरूरत है। सो अगर आप यहाँ पे जो राउंड ऑफ वाला ऑप्शन है जो नियरेस्ट 20 रुपीज है इसको ऑफ रखेंगे, सो आपका जितना कम पड़ रहा है ना राउंड फिगर
करने के लिए उतना ही यहाँ पे जो पैसा है वो कटेगा। लेकिन अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपका जो पैसा कटेगा ना वो 20 रुपए कटेगा। सो अगर आप चाहे तो इन ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ पिछले कुछ दिन की। सो यहाँ पे मैं आपको एक बार डिटेल दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि 25 रुपीज मेरे जो डेली सेविंग है वो यहाँ पे हो रहे हैं एंड जो राउंड ऑफ मेरा अमाउंट यहाँ पे कट रहा है वो 20 रुपए कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन है उसको अनेबल कर रखा था। तो अगर आप अनेबल नहीं करना चाहते हैं दोनों ही ऑप्शन को, डेली सेविंग एंड जो राउंड ऑफ 20 रुपीज है उसको, सो आप वो भी कर सकते हैं। आपका जो अमाउंट जितना कम पड़ रहा होगा, जितना आप खर्च कर रहे हैं 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए, यानी कि 10 रुपए के अंदर अंदर आपका कटेगा, 20 रुपए नहीं कटेगा। अब आप एक बार क्या करें, कंप्लीट IND मनी एप्लीकेशन को क्लोज कर दे, वापस से ओपन करें। मैंने यहाँ पे वापस से ओपन कर लिया है। वापस से आप मिनी सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि अब आप आसानी से यूज कर पाएंगे मिनी सेव वाले ऑप्शन को। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में इसके जो फीचर्स है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा ऑलरेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।